नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपनी प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। हाल ही में शिमला में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 और 7 फरवरी को शिमला में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। पहले दिन ऊना, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन, चंबा, बिलासपुर, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला के विधायकों और विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन कुल्लू, मंडी, शिमला और कांगड़ा जिला के विधायकों के साथ उनकी प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान नाबार्ड से 713.87 करोड़ रुपए की 73 योजनाएं स्वीकृत करवाई जा चुकी हैं। इन स्वीकृत योजनाओं में 512 करोड़ 31 लाख रुपए की 55 विधायक प्राथमिकता योजनाएं लोक निर्माण विभाग से संबंधित हैं और 201 करोड़ 56 लाख रुपए की 18 विधायक प्राथमिकता योजनाएं जल शक्ति विभाग की हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि बजट का पूर्ण उपयोग किया जाए और नाबार्ड कार्यालय में प्रतिपूर्ति दावे 15 मार्च 2026 से पहले जमा करें। इसके अतिरिक्त मार्च 2026 तक नाबार्ड से और अधिक विधायक प्राथमिकताओं को स्वीकृत करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाना, कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना तथा हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली, हरित ऊर्जा संपन्न व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करना है। 16वें वित्त आयोग 2026 से 2031 तक संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्य को मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर उठाया गया कदम पहाड़ी राज्यों के लिए घातक है। इससे प्रत्येक वर्ष हमें 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का हमारे बजट में नुकसान होगा। राजस्व घाटा अनुदान समाप्त करना हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य वे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य के प्रति अन्याय। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश से राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए ये गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। हमारी सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए 7 प्राथमिक क्षेत्रों को तय किया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण और डाटा स्टोरेज शामिल है। मुख्यमंत्री ने झंडुता विधानसभा क्षेत्र के लिए 42 करोड़ 43 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिला के झंडुता विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने झंडुता विधानसभा क्षेत्र के बरठी में 42 करोड़ 43 लाख रुपए की 4 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने बरठी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए रीरडोह पुल तथा दधोग टपे गांव में पुल के निर्माण के लिए 2.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने बरठी, गेड़वी और झंडुता स्कूल को CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित करने की भी घोषणा की। उन्होंने तलाई में सब तहसील, मलहोट में कोऑपरेटिव बैंक खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा, मछली उत्पादक जो इस क्षेत्र में रहते थे 15% रॉयल्टी ली जाती थी, इसको कम किया जाए। हमने उनका दर्द समझा और 7.5% किया। मैं इसको और कम करूंगा क्योंकि ये मेहनती लोग हैं। अगर एजुकेशन में हम बदलाव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? मैं सरकारी स्कूल से पढ़कर मुख्यमंत्री बन सकता हूं, तो ऐसी शिक्षा प्रणाली हमारे सरकारी स्कूली क्षेत्र में हो जहां आत्मविश्वास की कमी ना हो और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमारी युवा पीढ़ी आने वाले भविष्य के लिए तैयार है। इसीलिए हमने CBSE स्कूल करने की घोषणा की और आज मैं इस बट्टी के स्कूल को भी CBSE करने की घोषणा करता हूँ। हमने सभी मेडिकल कॉलेज में ये कहा है कि आने वाले समय में जो इंस्ट्रूमेंट एम्स दिल्ली में खरीदा जाएगा वो सभी मेडिकल कॉलेज में हिमाचल प्रदेश की सरकार भी खरीदेगी। इसके लिए मैंने 3,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया। अब आधुनिक मशीनें टांडा में भी लग रही है, हमीरपुर में भी लग रही है, IGMC में भी लग रही है, नेर चौक में भी लग रही है और हर विधानसभा क्षेत्र में हमने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले। सब जगह 6 डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट भेजे। जंगल अगर आप लगाओगे तो प्रत्येक महिला मंडल को राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के अपने पंचायत में
2.5 लाख रुपया सरकार देगी। पौधे कौन देगा? वन विभाग देगा। पौधों के बारे में पहाड़ कौन लगाएगा? वन विभाग देगा। पहले साल जो पौधे आपने 100 पौधे लगाए, उसमें से अगर 50 पौधे जीवित रह गए तो आपको 1 लाख रुपया अगले साल मिलेगा, और इस तरह 5 साल तक आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति और राजस्व घाटा अनुदान की समाप्ति के प्रभावों पर प्रस्तुति दी गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। वित्त विभाग द्वारा शिमला में राज्य की वित्तीय स्थिति और राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी की समाप्ति के प्रभावों पर एक प्रस्तुति मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया, मंत्रीगण, विधायकगण, प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रदेश मीडिया सहित अन्य गणमान्य लोगों के समक्ष दी गई। प्रस्तुति के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का राज्य की अर्थव्यवस्था और आगामी बजट पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरडीजी की समाप्ति किसी सरकार का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये राज्य की जनता के अधिकारों के हनन से जुड़ा विषय है। यदि एक बार आरडीजी का प्रावधान समाप्त किया जाता है तो राज्य की जनता के अधिकारों को सुरक्षित रख पाना कठिन हो जाएगा। उन्होंने कहा, ये जो आरडीजी का घाटा है, मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, संसद सदस्यों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर से मेरी बात हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर से हमने बात की है, ये फैसला सिर्फ प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। योजनाएं हैं, कब डीए मिलना, कब एरियल मिलना, वो अलग बात है, लेकिन इस समय अधिकार की लड़ाई है, सर्व प्रदेश के हित की लड़ाई है। अगर ये बंद हो गया तो 5 साल के लिए है, ये हम कोर्ट में तो जा ही रहे हैं अपने अधिकार, लेकिन ये राजनीतिक फैसले होते हैं, ये राजनीतिक आधार पर किए जाते हैं। मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, ये प्रदेश हित का फैसला है और इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। हमें प्रधानमंत्री जी के पास जाके बात करनी चाहिए। अगर वो स्पेशल ग्रांट देंगे वो कोई फर्क नहीं है उसका, आरडीजी अधिकार है, हमारी लड़ाई है, ये अधिकार की लड़ाई है। और हिमाचल की जनता को मैं एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम आपकी योजनाओं को स्वरूप देंगे। आपकी योजनाओं में हम किसी योजनाओं में हम कमजोर नहीं है, हम योजनाओं को अमली जामा पहनाएंगे, अपने रिसोर्स बढ़ाएंगे, पर अपने अधिकार की लड़ाई भी साथ साथ लड़ेंगे। गत दिनों श्री कृष्ण मंदिर कोटला कलां के धार्मिक उत्सव में मुख्यमंत्री ने भाग लिया। आइए देखते हैं सेगमेंट हिमाचल धरोहर में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना के कोटला कलां स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर समिति द्वारा आयोजित वार्षिक धार्मिक महासम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर माथा टेका और राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता में कर्म करने और फल की चिंता न करने का जो संदेश दिया गया है, उसी कर्मयोग की भावना को प्रदेश सरकार जन कल्याण के कार्यों में निरंतर जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं, आमजन और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए संवेदनशील, समावेशी और मानवीय दृष्टिकोण के साथ योजनाओं को लागू कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे दूसरी बार श्री राधाकृष्ण मंदिर आए हैं और यहां से उन्हें सदैव आध्यात्मिक ऊर्जा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के हक हकूक की लड़ाई वे जनता के सहयोग और भगवान के आशीर्वाद से निरंतर लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार निराश्रित बच्चों के लिए माता पिता की भूमिका निभा रही है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने प्रदेश के 6000 निराश्रित बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का कानूनी दर्जा प्रदान किया है। अब सेगमेंट खेल खिलाड़ी में आपको दिखाते हैं घुमारवीं में आयोजित नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह पर एक रिपोर्ट। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिले के घुमारवीं में नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में एशियन गेम्स में भाग लेकर हिमाचल लौटी प्रदेश की बेटियों को राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा, जो भी बच्चियां यहाँ एशियन खेल कर आई हैं, उनको मैं सरकार में रोजगार देने की भी घोषणा करता हूँ। साथ ही जो टीम हमारी जीती है उन्हें मैं 11 लाख रुपए देने की भी घोषणा करता हूँ। आने वाले समय में हमें खेल पर्यटन को भी बढ़ावा देना पड़ेगा और इस संदर्भ में एक बहुत बड़ा हम इंडोर स्टेडियम नदौन विधानसभा क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं। उसके बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक मॉडल के तहत हम स्पोर्ट्स के खेल के मैदान बनाएंगे, इंडोर स्टेडियम बनाएंगे। मेरा ये मानना है जो अभी मार्च आ रहा है, 1 मार्च के बाद से प्रदेश के सभी स्कूलों में जो मोबाइल है
उसको तुरंत प्रभाव से बैन कर दिया जाएगा। वो चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, बच्चे +2 तक कोई भी मोबाइल अपने स्कूल के कैंपस में नहीं लाएंगे। जो भी मोबाइल लेकर आएगा उसका मोबाइल को जब्त कर लिया जाएगा और उससे 500 रुपए का फाइन भी किया जाएगा। अब सेगमेंट हिमाचल धरोहर में आपको दिखाते हैं मंडी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव पर एक रिपोर्ट। हिमालय के आंचल में बसे हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर अनेक मेले और त्योहार परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण त्योहार भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का प्रतीक महाशिवरात्रि है। हमारी प्राचीन संस्कृति की अनूठी धरोहर शिवरात्रि के आयोजन की हिमाचल में विशिष्ट परंपरा रही है। पूरे प्रदेश सहित छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी नगर में शिवरात्रि महोत्सव हर वर्ष लोक परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। 7 दिवसीय ये महोत्सव मंडी जनपद तथा बाहर से आए लोगों को स्थानीय देवी देवताओं के साक्षात दर्शन का शुभ अवसर प्रदान करता है। मंडी शहर में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव शैव एवं वैष्णव के संगम और लोक आस्था से जुड़ा अनूठा पर्व है। भगवान शिव को समर्पित इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में मंडी जनपद के सैकड़ों देवी देवताओं का मिलन होता है। वहीं राजा माधोराय इसके अधिष्ठाता देवता है, जो भगवान विष्णु का रूप माने गए हैं। मंडी जनपद के विभिन्न भागों से देवी देवता अपने कारदारों के साथ महोत्सव में भाग लेने आते हैं। ढोल नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ देवरथ जैसे ही नगर में प्रवेश करते हैं, यहाँ का समस्त वातावरण भक्तिमय हो उठता है। शिवरात्रि महोत्सव की शोभा यात्रा की अगुवाई देवराज माधोराय करते हैं। शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन इस साल 16 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है। मंडी जनपद के बड़ा देव कमरूनाग के नगर में आगमन से ये महोत्सव शुरू होता है। वहीं बाबा भूतनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना से इस महोत्सव के कार्य आरंभ होते हैं। देवराज माधोराय मंदिर से पट्टल मैदान तक निकलने वाली शोभा यात्रा, जिसे स्थानीय बोली में जलेब कहा जाता है, सभी के आकर्षण का मुख्य केंद्र होती है। मेले के प्रथम दिन, मध्य तथा अंतिम दिन 3 बार ये जलेब निकलती है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान देव मिलन का शोभायमान दृश्य देखते ही बनता है। सैकड़ों देवी देवताओं के एक साथ शहर में आगमन से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से देवलोक जैसा एहसास करवाता है, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर मंत्रमुग्ध कर देता है। शहरवासी और उत्सव में शामिल होने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोगों की देव संस्कृति में आस्था यहाँ आकर और भी सुदृढ़ हो जाती है। यहाँ पहुंचकर वे लोक वाद्य यंत्रों से निकलने वाली देव धुनों में खोकर देवताओं की भक्ति में लीन हो जाते हैं। उत्सव के दौरान देवी देवता मंडी शहर के पड्डल मैदान में दर्शन के लिए विराजमान रहते हैं। श्रद्धालु अपने इष्ट देवताओं को घर पर भी आमंत्रित करते हैं। अंतिम दिन चौहटा की जात्रा में यहाँ पधारे देवी देवताओं की पूजा अर्चना के साथ ही ये महोत्सव संपन्न होता है और अगले वर्ष दोबारा यहाँ आने तथा लोगों को खुशहाली का वरदान देकर सभी लोक देवता अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। प्रशासन द्वारा शिवरात्रि महोत्सव के दौरान बिजली, पानी, सफाई और कानून व्यवस्था के बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।